अभी आपने देखी खबरें खेती की और मंडी भाव। साथियों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र भरतपुर की गतिविधियों के बारे में कि किस तरह से ये किसान भाइयों का साथी है, किस तरह से ये महिलाओं को प्रशिक्षण देता है, किसान भाइयों को प्रशिक्षण देता है और इसमें किस तरह से अनुसंधान होता है। तो आइए लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। इस समय रबी के अंदर जो यहाँ किसान भाई, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि तापमान कई दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि 1 से भी नीचे चला जाता है, माइनस में भी तापमान जा रहा है। और लगातार जो क्योंकि रबी का जो क्षेत्रफल है यहाँ का करीब हमारे यहाँ करीब 160 लाख हेक्टर के अंदर 1.6 लाख हेक्टर में हमारे यहाँ पे गेहूं है और करीब 218 लाख हेक्टर के अंदर सरसों है, जो कि यहाँ की मेन 2 क्रॉप है। इसके अलावा करीब 30,000 हेक्टर के आसपास आलू की जो फसल विशेष रूप से आप जैसा कि देख रहे हैं वो भी है। तो ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि पाले से बहुत ज्यादा जल्दी प्रभावित हो रही हैं। इस पाले के प्रभाव को कम करने के लिए, जाड़ा नहीं आ रहा है, इसके लिए जो सरसों की फसल थोड़ा सा टाइमली बुवाई जिसकी हुई अक्टूबर में हो गई थी, वो तो फिर भी काफी सेफ हो है, लेकिन जो थोड़ा लेट बोई है, 15 नवंबर के बाद बोई गई है, उसके अंदर पाले का काफी असर है। तो पाले के कम असर को करने के लिए जैसे हमारी सिफारिश की गई है कि 0.1% गंधक का तेजाब किसान भाई उस पर छिड़काव करें, जिसको कि वो आसानी से 1000 लीटर पानी में 1 लीटर मिला के और बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो पर हेक्टर का जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 1000 लीटर पानी का स्प्रे का है। अब कई बार लेकिन ये स्प्रे हमेशा दोपहर के बाद करें, जब थोड़ा पत्ती सूख जाए, उस समय सरसों की फसल है या आपके गेहूं की है या चने की है, जितना भी दलहन है, दलहन के साथ साथ में आलू और सब्जियां भी हैं, उनके लिए है। इसके अलावा जो अगर गंधक का तेजाब आपको नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो थाई यूरिया जो हमारा एक रेगुलेटर है, वृद्धि नियामक है, उसका भी हम लोग 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे किसान भाई करें। और उसमें करीब 1 बीघा में, यहाँ का जो बीघा है उसमें 100 लीटर पानी में 100 ग्राम मिला के और उसका स्प्रे किसान भाई कर सकते हैं। उत्तर और के हिसाब से जहाँ हवाएं ठंडी जो जिधर से आती हैं उस तरफ कूड़ा करकट अगर कहीं पड़ा है या कुछ ऐसा बचा हुआ है खरीफ के मौसम का, तो उसको जला के भी थोड़ा धुआं करेंगे तो वातावरण का जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। और जहाँ सिंचाई की सुविधा हो वो हल्की से अगर सिंचाई किसान कर देता है, उससे भी जो है पाले की जो समस्या है, ठंड की जो समस्या है वो काफी कम हो जाएगी। तो ये सब रिकमेंडेशन हमने दिए हैं। फिर थाई यूरिया का अच्छा, यहाँ की जो जितना भी जो जमीन है उसमें ये देखा गया प्राय कि जिंक का बहुत जबरदस्त कमी है। किसान भाई कई बार ये सोचते हैं कि पीलापन जो आ रहा है, फसल जो हमारी कमजोर हो रही है, और वो करते हैं कि उसमें यूरिया लगा के पानी दे देते हैं, तो वो उसका समाधान नहीं है। उसमें वो जिंक का थोड़ा सा, या जमीन में अगर वो दिखवा सकते हैं तो बुआई से पहले देखें, अगर उस समय जिंक सल्फेट अगर उन्होंने 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर नहीं डाला है तो अब वो जिंक का जो है 0.2% का जो घोल है 0.1% के थाई यूरिया के साथ में मिला के अगर स्प्रे कर देते हैं तो उनकी फसलों बहुत ही अच्छी होंगी। ये फसल का जो स्प्रे है, जैसे सरसों का अभी ये जो स्टेज चल रही है इस पे ही होगा। इसके अलावा गेहूं के जो कोत की फॉर्मेशन होता है, प्री जो एयर इमरजेंस हो रहा है उस समय करें, उसके बाद में एक फूल के ऊपर करें, तो उनकी फसलों को काफी अच्छा फायदा होगा और ठंड का जो प्रकोप है उससे तो बचेंगी। इसके साथ साथ में दाना कभी न सिकुड़ेगा, न उसका जो है पैदावार में कमी आएगी। क्योंकि अभी तो आप ठंड जो देख रहे हो, ठंड के साथ साथ अभी देखेंगे कि आप 1 महीने बाद ही एकदम तापमान ऊपर होगा, और तापमान जब ऊपर होगा तो निश्चित रूप से वो फसलें जो थोड़ी देर से बोई गई हैं उनमें सीधे हरी फसल सूखने के लिए कगार पर आ जाएगी, पकने लगेगी। तो उसमें जो हमारी पैदावार का लॉस होता है उसके लिए भी ये जो हम आपको बता रहे हैं कि 0.1% का थाई यूरिया और 0.2% का जिंक सल्फेट, इसका स्प्रे बहुत ही अच्छा कामयाब है। हमारी रिकमेंडेशन है, हमारी यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिस में भी है और हमारे किसान भाई इसको कर भी रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, जिससे कि वो उनको अपनी फसल को सुरक्षित बचाने के लिए ये बहुत ही कामयाबी उपाय है।